तय्यबीन व सहाबिही ताहिरीन अम्मा बाद। फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हादू वस्साबीन वन्नसारा वल्मजूस वल्लज़ीना अशरकू इन्नल्लाहा यफ़सिलु बैनहुम यौमल क़ियामह इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन शहीद। बेशक मुसलमान और यहूद और सितारा परस्त और नसरानी और आतिश परस्त और मुशरिक, बेशक अल्लाह इन सब में क़यामत के दिन फैसला करेगा। बेशक हर चीज़ अल्लाह के सामने है। गुज़िश्ता आयात में मोमिन और काफिर, अहले ईमान और अहले शिर्क का जिक्र था। दुनिया में बंदा जिस मज़हब पे होता है वो अपने मज़हब को सही समझता है और उसके हक़ानियत पे दलीलें भी देता है। हर बातिल मज़हब वाला अपने दीन के हक़ होने पे दलील देता है, मुनाज़रा करता है, बहस करता है। और अपनी तय उसको हक़ समझता है। याद रखिए, इस वक्त दुनिया में जो है वो सब धर्म कहे जाएं, उन्हें मज़हब का नाम दिया जाए। दीन इस वक्त दुनिया में कहीं नहीं है। दीन सिर्फ इस्लाम है। बाकी धर्म है, मज़हब है, अपने अक्ल के चंद चीज़ों के मजमुए को दीन का नाम दे दिया है। मा अंज़लल्लाहु बिहा मिन सुल्तान, मगर अल्लाह ने उनकी सच्चाई पर दलील नहीं उतारी है। आसमानी मज़हब इस वक्त अगर दुनिया में है तो सिर्फ और सिर्फ इस्लाम है। और इससे पहले जो आसमानी मज़हब थे अब वो खलत मलत हो गए। हज़रत ईसा जो दीन लेके आए, हज़रत मूसा और हज़रत उज़ैर जो दीन लेके आए, वो सब आसमानी मज़हब थे अपने दौर में, मगर अब वो सही न रहा है। इस वक्त जिसे दीन कहा जाए वो सिर्फ इस्लाम। इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। अब इरशाद हो रहा है कि मुसलमान वो यहूद सितारा परस्त साबी एक कौम है जो सितारों की परस्तिश करती है, और नसारा नसरानी मजूस आतिश परस्त। मैं गुज़िश्ता तफसीर में पूरी इनकी डिटेल बता चुका, कहाँ से निकले थे। यज़दान और अहरमन बाबिल से निकले, मिस्र में आबाद हुए, फिर हिंदुस्तान में आए, आर्य नाम हुआ। डिटेल 2 दिन पहले अर्ज कर चुका। तो सितारा परस्त, आतिश परस्त और मुशरिक, ये बेशक अल्लाह ताला इन सब के दरमियान क़यामत के दिन फैसला फरमाएगा कि इनमें से हक कौन पर है, हक पर कौन है, सच्चा कौन है। क़यामत का दिन ही फैसले का दिन है, मालिकी यौमिद्दीन। और यौम जज़ा उसको कहा जाता है, और फैसले का दिन क़यामत है। इसलिए दुनिया में एक दस्तूर बनाया है अल्लाह ने कि दुनिया में अल्लाह बहुत सारी चीज़ों की जज़ा नहीं देता है, बहुत सारे गुनाहों पे नहीं पकड़ता है। इसलिए कि दुनिया में जज़ा देना और दुनिया में सज़ा देना ये कानून नहीं है। कानून यह है कि आखिरत में जज़ा व सज़ा है। दुनिया सिर्फ दारुल असबाब है, दारुल आमाल है, यहाँ अमल करना है। हाँ, अगर अल्लाह किसी नेकी की जज़ा दे दे तो उसका करम है, और किसी गुनाह पे पकड़ भी ले तो सिर्फ इबरत के लिए होता है।
और कभी कभी ये भी होता है हदीस शरीफ में कि दुनिया में अगर पकड़ ले अल्लाह किसी गुनाह पर तो उम्मीद है कि आखिरत में नहीं पकड़ेगा, इसलिए कि दुनिया की तकलीफ और शर्मिंदगी ही उसके गुनाह का कफारा बन जाती है। तो ये सब मजहब, 5 मजहब का जिक्र हुआ, यहूद, नसारा, सितारा परस्त, आग परस्त और मुशरिक बुत परस्त, ये सब 5 लोग और ईमान वाले, इनके दरमियान क़यामत के दिन फैसला है। अगरचे आज हर शख्स अपने आप को हक और हिदायत का पैरोकार समझता है, दलीलें देता है, मुनाजरे करता है, और मजहब के नाम पे लोगों ने क्या कुछ बदतमीजियां नहीं शुरू की। आज दीन के नाम पर, मजहब के नाम पर क्या कुछ नहीं करते लोग, और उसे दीन का नाम देते हैं, उसे धर्म का नाम देते हैं। ओशो रजनीश जैसे लोग आए और कैसे कैसे आ रहे हैं, मगर याद रखिए इन सब के दरमियान कि सच कौन है उसका अमली फैसला अल्लाह क़यामत के दिन फरमाएगा। जो फैसला ये होगा कि अल्लाह ताला अहले हक यानी अहले इस्लाम को इज्जत और एहतराम के साथ जन्नत में दाखिल करेगा और अहले बातिल को जिल्लत और खारी के साथ ऊंधे मुंह दोज़ख में डाल दिया जाएगा। मगर ये याद रखे कि जो ईमान वाले हैं वो ये न समझे कि अब हमारा तो फैसला क़यामत में होगा, देखेंगे कौन हक पर है। अरे वो अमली फैसला क़यामत के दिन पर है, मगर यकीन जानिए कि सच्चा दीन इस्लाम ही है। अब कोई ये ना समझे कि अब क़यामत में फैसला होगा, देखेंगे कौन हक पर है कौन नहीं है, तो अपने आप को शक में डाल दे अपने आप को। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि वहाबियाई कहते हैं कि हमें क्या पता कि ये जन्नती है या जहन्नमी है, हमें क्या पता, इसका अमल इसके साथ, हमारा अमल हमारे साथ, ये भी फरेब है। तो फिर किसी को बुराई ना कहो, किसी को अच्छाई ना कहो, किसी को मोमिनी ना कहो, क्या पता कि ईमान खराब हो जाए। किसी काफिर को काफिर ना कहो, क्या खबर मोमिन हो जाए, तो फिर दुनिया में कोई कायदा ही नहीं रहेगा, कानून ही नहीं रहेगा। तो ये याद रखिए, कोई ये ना समझे कि क़यामत के दिन अल्लाह इन सब में फैसला करेगा कि यहूदियत हक है, नसरानियत हक है, आतिश परस्त अहले हक थे, साबी सितारा परस्त अहले हक थे, कि मुशरिकीन के अहले ईमान मोमिन हक थे। तो अब कोई ये ना तसव्वुर करे कि देखेंगे क़यामत में किसके हक में फैसला आता है। अरे वो तो अमल फैसले का है। बताने का मकसद ये है कि फैसला होगा तो पता चलेगा कि सब बातिल थे, ईमान और इस्लामी सच्चा मजहब था, इस पर यकीन जमा ले और मोमिन है तो यकीन करके फैसला तो क़यामत में होगा। मगर इस्लाम ही सच्चा है, अहले इस्लाम ही हक पर है, अहले इस्लाम ही हक पर है। अपना अगर किसी अपने दीन में शक हो गया तो वो काफिर हो जाएगा। याद रखिए, अगर किसी ने इस्लामी अहकाम में जो फराइज व वाजिबात जो कतई हैं कुरान से साबित है, उसमें शक किया या ये शक किया कि इस्लाम सच्चा है कि नहीं, यानी अपने दीन में शक किया, तो वह वो शक की वजह से वो इस्लाम में रहा ही नहीं, इस्लाम में रहा ही नहीं। बहुत सारे लोग, दुनिया का माहौल है इस वक्त, दुनिया परस्त लोग क्या नहीं कहते, चंद लोगों को राजी करने के लिए, चंद सीटें हासिल करने के लिए क्या कुछ नहीं कहते। ये तक कह देते हैं कि आपका वो हमारा दीन तो एक ही है, माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, और इस तरह की बेशुमार बातें होती है। याद रखिए कि अगर हजरत ने लिखा है कि अगर किसी ने जरा बराबर भी इस्लाम के कतई कानून में या दीन इस्लाम में शक किया तो अब शक की वजह से वो मोमिन रहा ही नहीं, मुसलमान रहा ही नहीं।
वो निकल गया दीन इस्लाम से। इस्लाम उस दीन का नाम है कि जब इस पे आ जाओ तो ऐसा जम जाओ कि सारी दुनिया उसे गलत कहे एक तरफ, मगर तुम उस दीन पर हो तो यकीन कर लो कि तुम अकेले ही अहले सुन्नत वल जमात हो, तुम अकेले ही सबसे बड़ी जमात हो और तुम ही सच हो। तुम ही कुरान में क्या फरमाया, इन्ना इब्राहिम काना उम्मतम वाहिदा, काना उम्मतम वाहिदा, इब्राहिम एक जमात था। बताइए वहां पूरी नमरूदियत एक तरफ है, सब राजपाट सारा बाबिल इराक एक तरफ है, नमरूद को सजदा करने वाले सब अहले शिर्क बुत परस्त, और एक इब्राहिम तना इधर है। मगर कहा गया इन्ना इब्राहिम काना उम्मतम वाहिदा, इब्राहिम एक जमात था। बताइए एक आदमी को अल्लाह ने जमात कहा है, एक आदमी को जमात का इसलिए फरमाया गया सवाद आजम बड़ी जमात वो किल्लत और कसरत लोगों की तादाद से नहीं बनती है। जहाँ हक है वो अकेलाई क्यों ना हो, अगर हक उस तरफ है तो वो अकेलाई जमात है, वहीं दीन है, वहीं अहले सुन्नत। फिर भले पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए। इससे पता चला इन्ना इब्राहिम काना उम्मतम वाहिदा। तो दीन ऐसा हो कि इस पे जब जम जाए तो आयत का मतलब ये कि फैसला होगा, और याद रखिए कि फैसला इस्लाम के हक में ही होने वाला है। इसकी खबर भी अल्लाह ने दे दी। ये तो इन लोगों के लिए कहा गया जो बातिल हैं, मजूस, नसारा, यहूद, आतिश परस्त, सितारा परस्त, उन्हें कहा गया कि तुम्हें पता चलेगा कयामत के दिन के सही क्या था। बाकी अहले इस्लाम के दिल में जम जाए कि इस्लाम ही सच्चा है। और जब आ गया इस्लाम में, कुरान फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फ़िस्सिल्म काफ़ा, ऐ लोगो इस्लाम में मुकम्मल दाखिल हो, ऐ ईमान वालो ईमान में मुकम्मल दाखिल हो। ईमान वाले से कहा जा रहा है कि इस्लाम में ईमान में दाखिल हो जाओ मुकम्मल तौर पर। हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम थे, ईमान ले आए। यहूदियों के बहुत बड़े आलिम थे, यहूद के जबरदस्त, पूरी तौरात उन्हें भी याद थी। मगर यहूदियों के दीन में था कि शनिचर को रोजा रखते थे और उस दिन या हमेशा गालिबन ऊंट का गोश्त और ऊंटनी का दूध नहीं पीते थे। उस दिन में नाजायज था, यहूदियत के दिन में ऊंट का गोश्त और ऊंटनी का। हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम जब ईमान ले आए और इतने बड़े आलिम थे कि मदीने में उनका वकार था, ये जहां खड़े रह जाए सारी यहूदियत उधर, इतने जबरदस्त तालीम थे जिन्हें आलम उलमा यहूद कहा जाता था। सारे उलमा यहूद में सबसे ज्यादा अगर कोई जानने वाला और जिसके लोग फॉलोवर थे, जिनकी बात को कौले फैसल मानते थे, तो वो अब्दुल्ला बिन सलाम थे। एक मर्तबा हुआ था ऐसा, हुजूर ने यहूदियों की एक जमात को बुलाया। अब्दुल्ला बिन सलाम जो है ईमान ले आए। जब हुजूर की बारगाह में हुजूर को देखा, सरकार के जलवे ज़ेबा को देखा, चेहरा देखा, सुभान अल्लाह। अब्दुल्ला बिन सलाम ने एक अलग से कुछ चीज़ें लिख के रखी थी कि तौरात में जितनी आयतें वो थी जो आखिरी पैगंबर के ताल्लुक से, कि आखिरी पैगंबर आएंगे, कैसे होंगे, गुफ्तार कैसी होगी, रफ्तार कैसी होगी, किरदार कैसा होगा, अतवार कैसे होंगे, सब लिख के रखा था। भाई सरकार हिजरत करके जब मदीना तैयबा जलवाबार हुए, अब्दुल्ला बिन सलाम ने हुजूर को देखा तो वो आयतें याद आने लगी। हुजूर को देख कर कहते हैं वल्लाह, कसम अल्लाह की कि महादल वजह बिकद्दाब, ये चेहरा झूठे का नहीं है, यही पैगंबर है जो तौरात में आखिरी पैगंबर की जो निशानियां बताई है वो सारी निशानियां इनमें बदर्जे अतम मौजूद है। मैं गवाही देता हूं कि हजरत मूसा ने जिस पैगंबर के आने का जिक्र किया और अंबियाए बनी इसराइल ने अपने अपने जमाने में जिनके वसीले से दुआएं की, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि वो पैगंबर यही मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। तो ये अब्दुल्ला बिन सलाम कहते थे रज़ी अल्लाह तआला। फिर हुजूर को ऐसा जान लिया, ऐसा पहचाना हुजूर को कि अब्दुल्ला बिन सलाम कहते थे कि मैं जिस तरह यकीन से जानता हूं कि ये मेरा बेटा है, बाप ही को ज्यादा पता होगा ना। अब्दुल्ला बिन सलाम कहते थे जिस तरह मैं यकीन से जानता हूं कि ये मेरा बेटा है, उस
उसी तरह यकीन के साथ जानता हूं कि यही पैगंबर आखिर ज़मां। इसीलिए कुरान में होता है यारिफूना कमा यारिफूना अबनाअहुम, ऐ महबूबी आपको ऐसे जानते हैं जैसे अपनी औलाद। सूरह बकरा में यारिफूना कमा यारिफूना अबनाअहुम, जैसे औलाद को जानते वैसे आपको जानते, यानी इतना कंफर्म है कि आप ही वो आखिरी पैगंबर है। ईमान ले आए तो कहते हैं या रसूलल्लाह मेरी कौम को पता चलेगा तो अगरचे इस वक्त इज्जत करती है, मेरा पाँव धोकर पीती है, पानी पीती है, मगर पता चलेगा तो हुजूर यहूद बड़े खतरनाक हैं। तो कहा ठीक है तुम रहो इधर। हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम अभी ईमान ले आए, एक कमरे में वो छुप गए और उस इलाके में यहूद की जमात थी, उनको हुजूर ने बुलाया तो कहा मैंने तुमसे कहा था कि मैं आखिरी पैगंबर हूँ, क्या तुम ईमान नहीं लाओगे? तुम्हारे पैगंबर ने जिसका जिक्र किया है वो मैं ही हूँ। तो यहूद कहते देखिए हमें तो ज़्यादा तौरेत इतनी पता नहीं है, मगर हमारे सबसे बड़े आलिम अब्दुल्ला बिन सलाम है, वो ईमान नहीं लाते तो हम कैसे लाए? वो तौरेत के ज्यादा जानने वाले। कहता है आकाई करीम का अगर अब्दुल्ला बिन सलाम मुझे गवाही दे दें कि मेरी अल्लाह का रसूल हूँ और वो गवाही दे दे कि मेरा दीन ही सच्चा है और मैं ही वो आखिरी पैगंबर हूँ जिसकी अंबियाए बनी इस्राइल ने बशारत दी है, तो यहूदी की जमात कहती है जब ऐसा है तो फिर हम आपको मान लेंगे। हुजूर ने फरमाया ओ अब्दुल्ला बिन सलाम निकलिए जरा। वो कलमा पढ़ते हुए हुजूर की नात पढ़ते हुए बाहर तशरीफ ले आए। अल्लाह। तो कहते हैं ये क्या हुआ? कहा अब्दुल्ला बिन सलाम ने कहा कि ऐ मेरी जमात के लोगों सुनो, अब हक वाज़े हो गया और हमें जमानों से जिस जात का इंतजार था वो जात यही पैगंबर आखिर ज़मा है। लिहाजा मैंने कलमा पढ़ के ईसा मूसा और अंबिया बनी इस्राइल की तालीम को अपनाया। उन सारे नबियों की तालीम का खुलासा ये था कि जब ये आ जाएं तो उनका कलमा पढ़ लो। लिहाजा मेरा इस्लाम ले आना हकीकत में हमारे नबियों की दावत को लब्बैक कहना है। अब यहूद तो यहूद है, तो कहते हो अब्दुल्ला बिन सलाम इन्होंने तुम पर भी जादू कर दिया माज़अल्लाह। तो ये रोजा रखते थे शनिचर को, यहूदियत में थे तब, और ऊंट का गोश्त ऊंटनी का दूध नहीं। जब इस्लाम ले आए तो अब जमानों से वो परहेज था, तो इस्लाम ले आए तो इस्लाम में तो ये चीजें क्या है कि मुबाह है। ऊंट का गोश्त खाओ, ऊंटनी का दूध पियो तो मुबाह है, अगर खाओ तो भी ठीक है, न खाओ तो कोई गुनाह नहीं। करने न करने में सवाब गुनाह नहीं ना भाई। जैसे मुर्गी चिकन खाना मुबाह है, गोश्त खाया मुबाह है, मुबाह है ना, गोश्त खाने इसमें सवाब तो है नहीं, और नहीं खाओगे तो गुनाह भी नहीं है, मुबाह है। इसको क्या कहते हैं? मुबाह। करने न करने में तो हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम कहते हैं कि ये चीजें यहूदियत में हराम थी, इस्लाम में मुबाह है। तो अगर मैं इस्लाम ले आने के बाद इनको नहीं खाता हूं तो इस्लाम तो पकड़ करेगा नहीं, इसलिए कि खाना ना खाना इस्लाम में बराबर है, मगर नहीं खाऊंगा तो यहूदियत पे अमल हो जाएगा। उस पहले वाले दिन पे ये बात जब हुजूर की बारगाह में पहुंची, अल्लाह ने आयत उतारी या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, ऐ लोगों इस्लाम ले आए तो अब मुकम्मल तौर पर इस्लाम में दाखिल हो जाओ। इस तरह इस्लाम जम जाए तुम्हारे दिल और ज़हन और फिक्र पर कि अब सब चीजें एक तरफ और इस्लाम पर तुम्हारा जमना इस कदर मजबूत हो कि फिर तुम्हारे किरदार में किसी गैर की एक अंश उसका असर उसकी बू तक न रहे। मुकम्मल अपने आप को इस्लाम में जमा। ये क्या उधर भी अमल हो इधर भी अमल हो, इस्लाम ये नहीं सिखाता। जब इस्लाम में आ गए हो तो अब गैरों से हर तरह से ताल्लुक खत्म हो जाए। अब सुबह भी इस्लाम, शाम भी इस्लाम, उठना बैठना हर चीज इस्लाम पर हो, यहाँ तक के हमारे किरदार में इस्लाम ऐसे रच बस जाए जैसे रगों में खून की रवानी है, ऐसे किरदार में इस्लाम की अतवार की रवानी है। तो ये क्या? तो हालांकि कोई बात अगर इसी मसले में अगर कोई बंदा जैसे कोई मुबाह चीजें नहीं खाता है, तबीयत को अच्छी न लगे तो अलग बात है, मगर दूसरे पे अमल करने के लिए नहीं खाता तो गलत है।
तो दूसरे दिन तो अब अब्दुल्ला बिन सलाम के हवाले से कहा गया कि जब आ गए हो तो इस्लाम इसी चीज का नाम है। लोलम लोल हमारे यहाँ नहीं है, या तो मुकम्मल आओ या निकलो। ये लोलम लोल हमारे यहाँ नहीं है। अल्लाह फरमाता है मन शाह फलयुमिन मन शाह फलयकफुर। अल्लाह फरमाता है चाहे मोमिन बनो चाहे काफिर बनो, ये बैना दालिक बैना हुम बैना दालिका मुज़ब्ज़बीना बैना दालिक ला इलाहा इल्लल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह, दोनों के दरमियान रहो, न इधर रहो न उधर रहो, बा ब्राह्मण राम राम बा मुसलमान अस्सलाम, ऐसा नहीं चलता। अल्लाह को तुम्हारे ईमान की जरूरत नहीं है। रब बेनियाज, रब बेनियाज है, हम में ही हमारे ईमान का फायदा है। इस्लाम में नहीं चलता उधर भी रहो उधर भी, चाहे इधर रहो तो मुकम्मल रहो, उधर रहो तो फिर तुम्हारा रिश्ता इधर से कुछ नहीं है। इसलिए फरमाया उदखुलू फी सिल्म काफा, मुकम्मल इस्लाम में दाखिल। तो ये दाखिल हो जाने के बाद ये यकीन कर लो कि जिस दीन में आया हूं वही सच्चा है, वही हक है। इसलिए कुरान में फरमाया इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक सिर्फ दीन इस्लाम ही है, बाकी कोई दीन नहीं है। इस वक्त दीन दीन इस्लाम ही है। और अल्लाह फरमाता है कुरान में वमन यब्तगी गैरल इस्लाम दीना फलन युक़बल मिन्हु वहुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। रब फरमाता है जो कोई इस्लाम के अलावा कोई और दीन चाहेगा, इस्लाम के अलावा कोई और दीन चाहेगा तो वो उससे हरगिज कबूल न किया जाएगा और वो आखिरत में नुकसान उठाने वालों में से होगा। इस्लाम के सिवा कोई चीज कबूल न की जाएगी, इसलिए कि दीन ही इस्लाम है, इस्लाम ही दीन है। तो ये हर एक के लिए वईद भी आयत करीमा में। लिहाजा अक्लमंद इंसान को चाहिए कि वो फैसले और कज़ा के दिन को याद रखे कि वहाँ फैसला होना है, और आमाल करने की भरपूर कोशिश करे जिससे अल्लाह की रजा हासिल हो, ताकि क़यामत के दिन अल्लाह उस पर रहम करे, अपने फजल रहमत से उसके हक में फैसला फरमाए और उसके जहन्नम के दर्दनाक अजाब से उसे बचाकर उसके ईमान के सबब हमेशा की जन्नत में दाखिल फरमाए। तो ये है इस्लाम। दोनों जमातों का बयान हुआ। अलम तरा अन्नल्लाह यस्जुदु लहू मन फिस समावाति व मन फिल अर्द वश्शम्सु वल कमर वन नुजूम वल जिबाल वश्शजर वद्दवाब व कसीरुम मिनन नास व कसीरुन हक़्क़ अलैहिल अज़ाब व मन युहिनिल्लाह फमा लहू मिन मुकरमिन इन्नल्लाह यफ़अलु मा यशा। क्या तुमने न देखा कि अल्लाह के लिए सजदा करते हैं वो जो आसमान और जमीन में है, और सूरज और चांद और तारे और पहाड़ और दरख्त चौपाए, और बहुत आदमी रब को सजदा करते हैं, और बहुत वो हैं जो सजदा नहीं करते, जिन पे अजाब लिख दिया चुका, मुकर्रर हो चुका है, और जिसे अल्लाह जलील करे उसे कोई इज्जत देने वाला नहीं। बेशक अल्लाह ही है जो चाहे करे, इज्जत और जिल्लत उसके हाथ में। तफसीर के बाद सजदा करना, ये आयत सजदा है, ये आयत सजदा है, याद दिलाना, इस पे सजदा वाजिब है। अब मतलब ये क्या है महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपने नहीं देखा जो आसमानों और जमीन और जो सूरज और चांद सितारे तमाम पहाड़ दरख्त चौपाए, जैसा अल्लाह चाहता है वैसे ही सजदा करते हैं। आयत सजदा में अक्सर क्या होता है मालूम है कि इंसान के अलावा दूसरे मखलूकात का जिक्र होता है। आयत सजदा होती है कि सजदा करो, तो उसमें साजिदीन का भी जिक्र होता है इंसानों में, और दरख्त पहाड़ चौपाई इन सब का जिक्र होता है, और बताया जाता है कि जब ये सजदा करते हैं तो तुम भी सजदा करो। इसलिए आयत सजदा में सजदा वाजिब है। हुक्म है खुदा का कि जब पहाड़ दरख्त सितारे सजदा करते हैं
तो तुम क्यों सजदा नहीं करते? इसलिए इससे उमूमी तौर पे तो सारे सजदे मुराद, यानी नमाज का सजदा, अल्लाह को सजदा करो, मगर फौरी तौर पर इस आयत को सुन के सजदा करो कि जब जमीन साजिद है, आसमान सजदा करता है, फरिश्ते उसके खौफ से सजदे में है, बल्कि पहाड़ दरख्त तक सजदा करते हैं। बल्कि कुरान में फरमाया हक़ अलैहिल अज़ाब, एक इंसानों की वो जमात, जिन्नातों की वो जमात या इंसानों की वो जमात कि जिस पे अजाब मुकर्रर हो चुका है, यानी अल्लाह को सजदा नहीं करते, तो भले उनका जिस्म सजदा नहीं करता, मगर वो गौर फिक्र करेंगे तो बगैर सजदा वाला इंसान अगर वो देखे तो वो भले सजदा न करे, उसका साया सजदा कर रहा, उसका साया सजदा कर रहा है। तो फरमाया गया कि ये सब सजदा करते हैं, लिहाजा ऐ मुसलमानों तुम भी सजदा करो, इबादत के सजदे हो, बंदगी के सजदे हो, मगर ये सुनकर फौरन सजदे में चले जाओ। तो वो बहुत सारे लोग जिन पर उनके कुफ्र की वजह से अजाब मुकद्दर हो चुका, लेकिन देखोगे तो दुनिया की कोई चीज भी सजदे से खाली नहीं है, दुनिया की कोई चीज भी सजदे से खाली नहीं है, सब चीजें सजदा करती है। दाता अली हिजवेरी ने लिखा है, बुजुर्गों ने लिखा है कि शाम होती है तो दरख्त की टहनियां झुक जाती है, यानी वो भी पूरी रात सजदे में है। समंदर अगर साकित है तो सजदा करता है, शाम के वक्त पहाड़ों का सजदा साबित है हदीस पाक से, दरख्त सजदा करते हैं, चिड़ियां सजदा करती हैं, बल्कि अहादीस पढ़ेंगे कुरान मजीद में कि हम नहीं देख सकते या हमें कभी इसका एहसास नहीं होता है। ऊंट अगर गर्दन झुका के बैठ जाता है तो ये उसका सजदा है। जानवर भी शाम में जब अपने अपने रेवड़ से अपने घरों पे लौटते हैं और अपने अस्तबल अपने ठिकानों में जब बैठ जाते हैं तो उनका बैठना, गर्दन झुकाना उन जानवरों का सजदा। फरमाया गया कायनात की हर चीज सजदा करती है, ऐ इंसान तू एक ऐसा है जो सजदा नहीं करता? हर चीज सजदा करती है, उन्हें हुक्म भी नहीं है, मगर बात चीजें ऐसी जिसे हुक्म नहीं है, रब नहीं कहता तू सजदा कर, मगर उस पे सजदा नहीं है और वो सजदे। बताओ जानवरों पे सजदा है? जानवरों पे सजदा है, मगर अहादीस में आया है जानवर आका की बारगाह में आके सजदा कर रहा है। हुजूर ने फरमाया देखो वो जानवर रुख को सजदा कर रहा है या हुजूर की बारगाह में आके सजदा कर रहा है। एक सफर का मौका है, दरख्त झुका है, हुजूर फरमाते हैं ये दरख्त साजिद है, सजदे में है। और मैं तुम्हें बताऊं ये दरख्त अल्लाह की क्या तस्बीह बोलता है, अल्लाह अकबर। हुजूर हैं दरख्त का सजदा भी मुलाहजा कर रहे हैं और आका हैं दरख्त सजदे में क्या तस्बीह पड़ता है वो भी सरकार बयान फरमा रहे हैं। हर चीज सजदे में है, मगर ऐ बंदा गाफिल इंसान तू ही सजदा नहीं करता है। ये सब हमारे लिए है, इसलिए बंदा एक जो कुफ्र की वजह से सजदा नहीं करता, जिनके लिए अजाब मुकद्दर हो चुका, मगर वो देखे तो उसका साया अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज है, साया। और याद रखो कोई सजदा करे न करे, इज्जत और जिल्लत सब अल्लाह के कब्जा और कुदरत में है। मन युहिनिल्लाह फमा लहु मिन मुकरम, और जिसे अल्लाह जलील करे उसे कोई इज्जत देने वाला नहीं है। किसी कौम किसी फर्द को ये हक नहीं है कि वो इज्जत, नामवरी, एहतराम, नामो नमूद इसको अपनी मीरास समझ ले और इसी फरेब में मुब्तला रहे कि हम जो चाहे करते रहें, कितने आमाल सियाह और अपना आमाल नामा बुराई से भर दें, सीरत कितनी दागदार कर लें, सारी जिंदगी इज्जत हमारे साथ रहेगी। याद रखिए इज्जत ये किसी के बाप की मीरास नहीं है। कोई कहे कि सारी जिंदगी इज्जत मिले, इज्जत मिले नहीं, नहीं। अल्लाह ही है जो इज्जतें देता है, अल्लाह ही है जो इज्जतें छीन लेता है। हाँ एक दस्तूर बताया गया,
एक ज़ाब्ता ज़ाविया जरूर बताया गया। अगर चाहते हो कि हमेशा की इज्जत तुम्हारा मुकद्दर बनी रहे और वो इज्जत तुम्हारे बाद तुम्हारी नस्लों तक भी जारी रहे, अगर इज्जत की अजीम नेमतें चांद लेना चाहते हो तो याद रखो इज्जत देने वाली जात अल्लाह की है। वह तो इज्जो मन तशा वह तो दिल्लो मन तशा, ये सिफत परवरदिगार आलम की है। इज्जतें रब देता है, इज्जतें रब परवान चलाता है, एहतराम रब करवाता है। लिहाजा अगर चाहते हो कि इज्जत की नेमत हमारे साथ हमेशा रहे तो जो इज्जत देने वाली जात है उसके सजदा रेज हो जाओ, उसके साजिद बन जाओ और उसके सारे फरामीन पे अमल करो। जब इज्जत देने वाले को राजी कर लिया तो इज्जत देने वाले ने हमेशा के लिए इज्जत तुम्हारे लिए मुकद्दर फरमा डाली। इज्जत वो देता है तो इज्जत देने वाले को राजी कर ले तो इज्जत वही देगा, अल्लाह अज़्ज़ व जल उसे इज्जत देगा। और जो मुसलसल नाफरमानियों में रहे तो फिर वो कब तक इज्जत पाएगा भाई, कब तक इज्जत रहेगी। कोई चीज हमेशा थोड़ी ना रहती है। आज इज्जत है, कल एक वायरल हो जाता है वीडियो सोशल मीडिया पे, सब खत्म, सब खत्म। इज्जत और जिल्लत सब अल्लाह ताला के कब्जे कुदरत में है। हाँ, बंदा गुनाह पे नादीम रहे। फारूक आजम फरमाते हैं इन अल्लाह ला युआखिदु फी अव्वल मर्रा। फारूक आजम कहते हैं अल्लाह पहली मर्तबा पकड़ नहीं करता। कोई भी गुनाह करो पहली बार रब नहीं पकड़ेगा, पहली बार वो बड़ा गयूर है, दो बार भी नहीं पकड़ेगा। मगर गुनाह करते 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 गुनाह आदत बन जाए और गुनाह पे बंदा दिलेर हो जाए, गुनाह को गुनाह तस्वुर ना करे, उस पे दिलेर हो जाए तो फिर अल्लाह उस गुनाह का इजहार करवा देता है। तो दुनिया भी पकड़ता आखिरत में पकड़ेगा। तो ये दोनों चीजों का जिक्र हुआ। खोया इस पूरे का खुलासा ये हुआ कि इज्जत अहले ईमान के लिए है, जिल्लत उसके मध्य मुकाबिल के लिए। हादान खस्मान यख्तसिमू फी रब्बिहिम, ये दो फरीक हैं, मोमिन काफिर, ये दो जमातें हैं। अपने रब में झगड़े, रब में झगड़े ना, अपने रब में झगड़े हैं। फल्लज़ीना कफ़रू क़ुतियत लहुम सियाबुम मिन नार, तो जो काफिर हुए उनके लिए आग के कपड़े बियोंते गए हैं। यू सब वो मिन फ़ौक़ि रुऊसिहिमुल हमीम, और उनके सरों पे खोलता हुआ पानी डाला जाएगा। ये दो जमातें, अहले कुफ्र अहले हक। अब जो अहले इस्लाम नहीं है, बातिल जमात है, अहले कुफ्र हैं, उनके लिए ये रब के बारे में झगड़ते हैं। पीछे गुजर चुका उसका वाकया एक काफिर का, जिसमें आका करीम से वो लड़ता था अल्लाह की सिफत और जात में, कि ये अल्लाह के बारे में लड़ते हैं। बल्कि आज तो लड़ना क्या, आज तो लड़ते नहीं हैं अल्लाह के बारे में। पहले तो ये था कि अल्लाह के बारे में अल्लाह के बंदे मोमिन से लड़ते थे, आज तो अल्लाह ही से लड़ रहे हैं। किससे लड़ रहे हैं? अल्लाह ही से लड़। पहले अहले ईमान से लड़ते थे। जो वाकया हुआ पीछे नदर बिन हारिस का वाकया जिक्र हुआ, अहले ईमान से लड़ते। अब हमको चिराने के लिए हमसे नहीं लड़ते, हमारे रब से लड़ते। कहाँ है तुम्हारा अल्लाह? और माज अल्लाह रब को गालियां देते हैं। तो ये दो जमातें हैं। तो अब जो उसमें से दूसरी ईमान के सिवा है उनके लिए है युसब्बु मिन फ़ौक़ि रुऊसिहिमुल हमीम, उनके सरों पे खोलता पानी डाला जाएगा। युसहरु बिही मा फी बुतूनिहिम वल जुलूद, और जिससे गल जाएगा जो उनके पेटों में है और उनकी खालें। याद रखिए जब इनको जहन्नम में डाला जाएगा तो ऊपर से ऐसा पानी होगा गर्म, जिस पानी की वजह से उनके सर में सुराख हो जाएगा और पानी सीधा उनके पेट में जाएगा, सब कुछ जला देगा। कुरान में एक जगह अल्लाह फरमाता है मरना चाहेंगे मगर मौत नहीं आएगी। वहां तो मौत है नहीं। कुल्लमा नदीजा जुलूदुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब, अल्लाह फरमाता है कि जब उनकी जिल्द खालें जल जाएगी हम फिर दूसरी खाल लगा देंगे, फिर जलाएंगे, फिर लगा देंगे, ये अज़ाब होता रहेगा। अल्लाह
ये उनकी कैफियत है। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं आका करीम ने इरशाद फरमाया इंतहाई गर्म पानी उन जहन्नमियों के सर पे डाला जाएगा, वो सिरायत करते करते उनके पेट तक पहुंच जाएगा और जो कुछ उनके पेट में होगा वो पानी के गर्मात उसे काट कर कदमों से निकाल देगी, आंतें निकल जाएगी, सब कुछ निकल जाएगा और सैर यानी ये गलाना बार बार फिर उन्हें वैसा ही कर दिया जाएगा जैसा पहले था। और ये मुसलसल अजाब होगा। दुनिया में तो कोई गल गया तो मर गया, खत्म। वहां नहीं है, मौत एक ही बार है, याद रखिए, एक ही बार है मौत। वहां मरना नहीं है, वहां तो अजाब हुआ, तकलीफ हुई, फिर वापस बना दिया गया, फिर वापस अजाब। अबू हुरैरा कहते हैं मुसलसल होगा। अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने कहा कि उन पर डाला जाएगा पानी ऐसा तेज गरम कि अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं अगर उस पानी का यानी जहन्नम के गर्म पानी का एक कतरा दुनिया के पहाड़ पे डाला जाए तो पहाड़ पिघल जाए। अल्लाह, ये हाल होगा। वलहुम मकाम मिन हदीद, और उनके लिए लोहे के गुर्ज है, फरिश्ते मुकर्रर लोहे के कोड़े से मारते होंगे उन पे। गुर्ज इतना खतरनाक होगा, एक रिवायत में है कि अगर पहाड़ पे मारा जाए तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाए। हसन बसरी फरमाते हैं हजरत फारूक आजम बयान करते थे जहन्नम का कसरत से जिक्र करो, ऐ लोगो जहन्नम का कसरत से जिक्र करो, क्योंकि उसकी गर्मी शदीद है, उसकी गहराई बहुत अमीक है और उसके गुर्ज यानी उसके जो हथौड़े हैं लोहे के हैं, यानी ऐ लोगो उस जहन्नम के इन सारी चीजों से डरो। फारूक आजम कहते थे कसरत से जहन्नम को याद करो। आज दौर इतना खतरनाक आ गया है कि जहन्नम की बातें आने वाली नई नस्ल को दकियानूसी लग रही है। आने वाली नई नस्ल को ये बातें दकियानूसी लगती है, अरे ये सब क्या है, ऐसा होगा। यानी दुनिया और दुनिया के मादी चीजों ने ज़हन और फिक्र को ऐसा बना दिया और जदीद तालीम ने जहन्नम का तस्वुर ऐसा निकाल दिया है कि आने वाली नस्ल को जहन्नम का जो चैप्टर है वो लगता है कि किस्सा कहानियां। इसलिए इन चीजों को सुन के कोई रोता नहीं है। ये चीजें बयान की जाए तो किसी के दिल पे असर होता नहीं है, कोई रोता नहीं है। जबकि अल्लाह अकबर, हुजूर जो सैयदुल मासूमीन है, हुजूर कहते हैं सैयबतनी हूद व नाज़ियात वल मुरसलात व अम्मा यतसालून व मिसलून। हुजूर कहते हैं इन आयतों में, सूरतों में, सूरे नादिया, सूरे अम्मा यतसालून, सूरे मुरसलात, सूरे नादियात, हुजूर कहते हैं इनमें अजाब का जिक्र है। मैं जब ये सूरतें पढ़ता हूँ तो मुझे बहुत गम आता है। हुजूर कहते हैं इन सूरतों में अजाब के जिक्र ने ए अबू बकर तेरे पैगंबर को बूढ़ा कर डाला। हुजूर की बात सैयदुल मासूमीन है। मगर आज ये सब अजाब का बयान हो तो लोगों ने इसी तरह से माहौल बनाया, ऐसी फिल्में बनाई जाए, पर्दे पे ऐसा दिखाया जाए कि जहन्नम का अजाब, ज़कात, नमाज, इबादत छोड़ने की सारी चीजें हैं। आने वाली नस्ल को दकियानूसी लगे, यानी उन्हें लगे कि ये सिर्फ किस्सा कहानियां है। और ऐसा ही हो रहा है, ऐसा ही हो रहा है। जबकि फारूक आजम जहन्नम का अजाब सुनते थे तो रो पड़ते थे। सुनिए कुल्लमा अरादू अन यखरुजू मिनहा मिन गम्मिन वयुज़ू बिहा वज़ूक़ू अज़ाबल हरीक़। जब घुटन के सबब उनमें से निकलना चाहेंगे फिर उसमें लौटा दिए। इतनी घुटन होगी, निकलेंगे फिर वापस उसमें पड़, निकलेंगे फिर वापस डाल दिए, निकले फिर वापस डाल दिए जाए, निकलेंगे नहीं मुकम्मल। वज़ूक़ू अज़ाबल हरीक़, और उन्हें कहा जाएगा, हुक्म होगा चखो। कितना खतरनाक है, चखो, टेस्ट करो। अल्लाह अकबर, ये होगा। इसलिए दुनिया कुछ देर है और कुछ देर ही इसकी सारी लज्जतें हैं और एक दिन क़यामत का फैसले का है जिसमें फैसला है और जो जिसके हक में फैसला हुआ उसका नाम आमा सीधे हाथ में दे दिया गया, वो कामयाब। अल्लाह ताला करम फरमाए और वहाँ की सख्ती से महफूज फरमाए। अल फातिहा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिक या